आगे मेरे पास है इंफॉर्मेशन प्राइवेसी सिस्टम, सिक्योरिटी सिस्टम एंड यूजेबिलिटी ट्रेड ऑफ। इंफॉर्मेशन प्राइवेसी, कीपिंग पर्सनल इंफॉर्मेशन safe and not letting unauthorized people access it is called information privacy। ठीक है, हमारी जो प्राइवेट पर्सनल इंफॉर्मेशन है उसको हम सेफ रखें, ठीक है, और हम नहीं ले हम अनऑथराइज लोगों को उसको एक्सेस ना करने दें, उसको हम क्या बोलेंगे, इंफॉर्मेशन प्राइवेसी। ठीक है, ट्रेड ऑफ, टू enhance privacy you may need stricter control and restrictions on accessing and sharing information। ठीक, अब अगर मुझे अपनी प्राइवेसी को इन्हांस करना है तो मुझे स्ट्रिक्टर कंट्रोल और रिस्ट्रिक्शंस की ज़रूरत है ऑन एक्सेसिंग, ना सिर्फ एक्सेस करने के लिए बट शेयर करने के लिए भी इंफॉर्मेशन, यूजिंग कॉम्प्लेक्स पासवर्ड्स और इंक्रिप्शंस टू प्रोटेक्ट योर डेटा। हम क्या यूज़ करते हैं, कॉम्प्लेक्स पासवर्ड्स को या इंक्रिप्शंस को, ताकि हम प्रोटेक्ट कर सकें डेटा को। सिस्टम सिक्योरिटी, system security refers to the measures and mechanism implemented to protect computer system networks and data from unauthorized access, attacks, damage or theft। ठीक है, ठीक है, क्योंकि प्रोटेक्ट करें मेरे कंप्यूटर सिस्टम को, नेटवर्क्स और डेटा को अनऑथराइज एक्सेस से, अटैक से, डैमेज से या थेफ्ट से। The primary goal of system security is to ensure the confidentiality, integrity and availability of information and resources। मेन गोल क्या होता है कि जो भी मेरा डेटा है वो उसको कॉन्फिडेंशियल रखे, उसको सिक्योर रखे, उसको प्रोटेक्टेड रखे। ठीक है, फायरवॉल, इनक्रिप्शन, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर एंड एक्सेस कंट्रोल आर एग्जांपल्स ऑफ सिस्टम सिक्योरिटी। ठीक है, हमारे पास फायरवॉल हो गया, इंक्रिप्शन हो गया, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर हो गया, ये सब क्या है हमारे पास एग्जांपल ऑफ सिस्टम सिक्योरिटी। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, हमने इस चैप्टर के ग्रैंड टेस्ट का जो प्रैक्टिस टेस्ट है उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर ये ऊपर पहला लिंक है प्रैक्टिस ग्रैंड टेस्ट को, यहाँ पे जाएं और सॉल्व करें और प्रैक्टिस करें। यहाँ से आपने अगर प्रैक्टिस कर ली, आपके एग्जाम्स के अंदर एमसीक्यूज के अंदर 100% मार्क्स गारंटेड है। उसके अलावा अगर आपको हमारे फ्री नोट्स चाहिए, लेक्चर, गेस्ट पेपर्स, मॉडल पेपर्स चाहिए, तो इस पहली वाली लिंक पे क्लिक करके आप हमारे चैनल को ज्वाइन हो जाए और दूसरी वाली लिंक को क्लिक करके आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है इम्पोर्टेंट प्रीमियम, उसको ज्वाइन हो जाएं। ठीक है, अगर आपको ट्यूशंस वगैरह के अंदर एनरोल होना है, कोई डाउट है, तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर, इस पर क्लिक करेंगे आप डायरेक्ट व्हाट्सएप पे चले जाएंगे और तमाम बुक्स के पीडीएफ इस वाले यहाँ पर आखिरी वाले आपके पास गिवन है। आप यहाँ से कोई भी बुक उठा सकते हैं, आपकी जो मर्जी चाहे, सारी की सारी क्लासेस का। इसके साथ साथ आपसे रिक्वेस्ट है, आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी करते हैं। ठीक है, डिसइंफॉर्मेशन और फेक न्यूज, सही है। Disinformation and fake news are two terms that are often used interchangeably, but they have distinct meaning। Disinformation और fake meaning को उन्होंने क्या बोला है, वो एक ऐसी टर्म, दो टर्म्स है जिसको हम इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हैं, लेकिन उनकी तो डिस्टिंक्ट मीनिंग है। Disinformation is a false or misleading information that is deliberately spread to deceive people। ठीक है, अब मेरे पास डिसइंफॉर्मेशन क्या है, फेक, फॉल्स या मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन जो कि जानबूझ के फैली गई हो ताकि लोगों को मिसलीड किया जाए। फेक न्यूज इज फॉल्स और मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन दैट इज क्रिएटेड टू डिसीव पीपल बट इट इज नॉट नेसेसरी डन विद द इंटेंशन ऑफ हार्मिंग देम। ठीक है, अब जो मेरे पास वो है फेक न्यूज जो है उसका स्टार्टिंग पार्ट सेम ही है कि वो क्या होती है, फॉल्स या मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन होती है जो कि बनाई जाती है, क्रिएट करी जाती है डिसीव करने के लिए, मगर नेसेसरी नहीं है कि उनकी जो इंटेंशन हो वो हार्म ही हो। ठीक है, the ease of spreading information on internet has led to the propagation of disinformation and fake news। ठीक है, अब जैसे जैसे इंफॉर्मेशन शेयर करना आसान हो रहा है इंटरनेट पे, वैसे वैसे डिसइंफॉर्मेशन और फेक न्यूज भी बढ़ती जाए। This can have serious consequences for public discourse and decision making। ठीक है, इस पे हमारे बहुत सारे मसले हो सकते हैं। ठीक है, पब्लिक इशू है डिसीजन मेकिंग। Social networking refers to the practice of using online platforms and websites to connect with other people, build relationships, share information and engage in various forms of communications and interaction। ठीक है,
सोशल मीडिया क्या रिफर करता है, नेटवर्किंग हमारे पास क्या रिफर्स करती है, प्रैक्टिस ऑफ यूजिंग ऑनलाइन, हमारे पास ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करना, वेबसाइट्स को यूज़ करना कि हम बाकी लोगों से कनेक्ट हुए, बिल्ड करें रिलेशनशिप को, इंफॉर्मेशन शेयर करें, इंगेज करें एक्टिविटीज़ में, ठीक है। These platforms are designed to facilitate the exchange of ideas, interest and personal updates among users, ठीक है। ये प्लेटफॉर्म्स किस लिए यूज़ करे जाते हैं, ताकि हम फैसिलिटेट करें एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ को, इंटरेस्ट को, पर्सनल अपडेट्स को अमंग यूजर। सोशल नेटवर्किंग हैव बिकम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ मेनी पीपल्स लाइफ। सोशल नेटवर्किंग हमारे पास एक बहुत बड़ा पार्ट बन गया है हमारी ज़िंदगी का, both for personal and professional purposes. Some of the popular social networking sites are Facebook, Twitter, Instagram, YouTube and WhatsApp. फेडरल बोर्ड के एनुअल एग्जाम्स का डर है, लेकिन ये नहीं पता कि तैयारी कहाँ से करनी है। दूसरी बात ये नहीं पता कि एग्जाम के अंदर सवाल का जवाब लिखना कैसे है, कैसे सेंटेंसेस को फॉर्म करना है, कैसे हमें फुल के फुल मार्क्स मिले। तो भाई घबराना किस बात से, हमारी बैच इसी प्रॉब्लम को तो सॉल्व करने आई है। तो आप भी हमारे बच्चों की तरह 97.8 परसेंटेज ला सकते हो, 98.27 परसेंटेज ला सकते हो, फातिमा की तरह, अगली फातिमा आप बन सकते हो। आप 505 मार्क्स ले सकते हो आउट ऑफ 520। अच्छा जी, कैसे? हम आपको सिखाते हैं कि एग्जाम के अंदर लिखना कैसे होता है, ग्रैंड टेस्ट प्रोवाइड करते हैं। देखिए जी, हमारे पास है पाकिस्तान की वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टी। आप कोई भी सब्जेक्ट लेना चाहें, आपका जो दिल करे, आप सारे सब्जेक्ट्स लें, सिर्फ और सिर्फ 3000 रुपये में पूरे साल में। आपको एग्जाम राइटिंग मेथड सेशन दिए जाते हैं कि सवाल का जवाब लिखना कैसे, डिफरेंस वाला अलग क्वेश्चन, डेफिनेशन अलग, एग्जाम्पल वाला अलग, मैथ के सवालों का जवाब अलग होता है। आपको टॉपर बच्चों के नोट्स दिए जाते हैं, आपको फुल बुक के नोट्स, क्वेश्चन आंसर्स, लाइव क्लासेस के अंदर कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाता है आपको, और उनकी रिकॉर्डिंग्स भी दी जाती हैं। भैया और क्या चाहिए? अच्छा, और मज़े की बात, ग्रैंड टेस्ट से हमारा समझो पेपर लगता है। ये हमारा है केमिस्ट्री का ग्रैंड टेस्ट, इसका सवाल नंबर तुम नोट करो ये। तो भैया इस ग्रैंड टेस्ट में से आपके 3 सवाल लगे हैं क्लास 9 के केमिस्ट्री के पेपर में इस साल, जो नए सिलेबस से हुआ था 2025 के अंदर ग्रेड 9 का। तो इतने इंपॉर्टेंट हमारे ग्रैंड टेस्ट होते हैं, सारे आपको दिए जाते हैं। तो भैया देर किस बात की, इस नंबर पे कांटेक्ट करें और अभी रजिस्टर करवाएं। आगे मेरे पास है सोशल नेटवर्किंग हार्मफुल इफेक्ट्स। सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म्स हैव बिकम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ मॉडर्न लाइफ, providing opportunity for communication, information sharing and entertainment, ठीक है। सोशल नेटवर्किंग क्या है? प्लेटफॉर्म्स है जिसके जो हैव बिकम हमारी जिंदगी का पार्ट, ठीक है। प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज जैसे कि कम्युनिकेशन हो गई, इंफॉर्मेशन हो गई, शेयरिंग हो गई, इंटरनेट। However, they also have harmful effects on individual and society. लेकिन इसके साथ साथ उनका हार्मफुल इफेक्ट भी है इंडिविजुअल्स पे भी और सोसाइटी। Effective use of social media can use to addiction which can negatively impact mental well-being, ठीक है। अगर हम बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया यूज़ करेंगे तो हमें उससे एडिक्शन भी हो सकती है, जिससे हमारी मेंटल हेल्थ अफेक्ट हो सकती है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स कैन फैसिलिटेट साइबर बुलिंग where individuals are harassed, threatened or humiliated online. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे साइबर बुलिंग भी होती है, ठीक है, जिसमें लोग हरास किए जाते हैं, थ्रेटन किए जाते हैं और ह्यूमिलेट किए जाते हैं ऑनलाइन। दिस कैन हैव सिवियर साइकोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस फॉर द विक्टिम। जो भी विक्टिम है उसके लिए वो एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट हो सकता है उसकी मेंटल हेल्थ पे, ठीक है। मेनी सोशल नेटवर्क्स कलेक्ट वास्ट अमाउंट ऑफ पर्सनल डेटा समटाइम्स विदाउट यूजर्स फुल अवेयरनेस और कंसेंट। बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि पर्सनल इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर लेते हैं और यूजर का कंसेंट नहीं लेते। दिस डेटा कैन बी मिसयूज और एक्सपोज्ड इन सिक्योरिटी ब्रीचेस। ये जो इंफॉर्मेशन है हम उसको एक्सपोज कर सकते हैं, लीक कर सकते हैं, मिसयूज कर सकते हैं सिक्योरिटी ब्रीचेस। Can spread fake information rapidly, contributing to the dissemination of misinformation and conspiracy theories which can have real world consequences, ठीक है। बहुत जल्दी फेक इंफॉर्मेशन जो होती है वो सोशल मीडिया पे फैल जाती है, जिसका इफेक्ट हमारे रियल वर्ल्ड पे होता है। सोशल नेटवर्किंग एंड फेक न्यूज। Social networking platform have played a significant role in the spread of fake news and misinformation in the recent years, ठीक है। सोशल नेटवर्किंग जो होता है वो क्या होता है, उसने एक बहुत सिग्निफिकेंट पार्ट प्ले किया है
स्प्रेड करने में फेक न्यूज़ और मिस इन्फॉर्मेशन को ओवर द रिसेंट है। फेक न्यूज़ रिफर्स टू फॉल्स और मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन प्रेजेंटेड एज फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन। ठीक है, फेक न्यूज़ को वो कैसे रिफर करते हैं? फैक्चुअल मीन्स ट्रू इन्फॉर्मेशन को। सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म मेक इट इंटरनेट इजी फॉर यूजर्स टू शेयर इन्फॉर्मेशन विद देयर नेटवर्क। वो आसान बनाते हैं यूजर्स के लिए इंफॉर्मेशन को शेयर करना थ्रू देयर नेटवर्क। व्हाइल दिस कैन बी बेनिफिशियल फॉर स्प्रेडिंग इंपॉर्टेंट न्यूज़, इट आल्सो मीन्स दैट फेक न्यूज़ कैन स्प्रेड रैपिडली एंड वाइडली। वैसे तो ये बहुत अच्छा है कि भाई हम अपनी जो इन्फॉर्मेशन है उसको जल्दी से शेयर कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, मगर अगर हम देखा जाए तो उससे जितनी जल्दी हम उसको वैसे शेयर कर सकते हैं नॉर्मल बातों को, उतनी ही जल्दी हमारी फेक न्यूज़ भी स्प्रेड हो सकती। Social media networks often do not have a mechanism in place to verify the accuracy of the information shared on their platform. अब सोशल मीडिया नेटवर्क जो होते हैं, प्लेटफॉर्म्स जो होते हैं, उनके पास कोई चेक एंड बैलेंस सिस्टम तो नहीं होता कि वो चेक कर सके कि जो डेटा या इंफॉर्मेशन शेयर करी जा रही है वो एक्यूरेट है या नहीं है। पर सम प्लेटफॉर्म हैव इम्प्लीमेंटेड फैक्ट चेकिंग प्रोग्राम्स, दे आर नॉट फुल प्रूफ एंड मे नॉट फिट ऑल इंस्टेंस ऑफ अ फेक न्यूज़। ठीक है, कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं जिन्होंने इम्प्लीमेंट करना शुरू किया है फैक्ट चेकिंग प्रोग्राम्स को, मगर वो फुल प्रूफ नहीं है और ना ही और हर दफ़ा वो कैच भी नहीं कर पाते सारे फेक न्यूज़।